हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको अगर तुम लास्ट के 10 डेज में रिवाइज कर लेते हो तो तुम्हारे 300 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से इजीली 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्लांट किंगडम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि जो भी लाइफ साइकिल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में और जो भी एग्जांपल्स दिया हुआ है, इन दो टॉपिक्स को अच्छे से करना है प्लांट किंगडम के। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के लिए जो भी साइंटिफिक नेम्स दिया हुआ है एनसीईआरटी के जो लास्ट में और जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं सारे फाइलम्स के, उन सबको बाय हार्ट कर लेना है। तो इन दो चैप्टर से इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेल ऑर्गेनेलिस और जो भी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एनसीईआरटी में गिवन है लास्ट में, उनको अच्छे से करना है और इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है पर इससे 5 से 6 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो इनमें बस आपको जितने भी फेजेस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उनको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है और जो भी एग्जाम्पल्स गिवन है उनको अच्छे से करना है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से इजीली 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो और इसमें जो एनसीईआरटी में ग्राफ्स गिवन है और जो भी C3 C4 साइकिल्स गिवन है, इन साइकिल्स को अच्छे से करना है। क्वेश्चन इन्हीं से ज़्यादातर फ्रेम होते हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऑलरेडी डाइजेशन वाला चैप्टर को हटा दिया गया है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो वेटेज है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें से आई, ईयर एंड ब्रेन, ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना है। और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें जो भी ग्लैंड्स हार्मोन्स का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उनको अच्छे से रिवाइज करना है एनसीईआरटी से और जो भी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन दिया हुआ है उनको अच्छे से याद करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें जो भी जॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में और जो भी बोन्स के नाम दिए हुए हैं, सब बोन्स को अच्छे से बाय हार्ट करना है। और एनसीईआरटी में जो लास्ट में डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस आ जाते हैं एमसीक्यूज में। तो इस चैप्टर से बस इतना ही करना है। तो ये तो था क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो नेक्स्ट मूविंग टू द क्लास 12 चैप्टर्स। सो फ्रॉम क्लास 12 द इंपॉर्टेंट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ गिवन है एनसीईआरटी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छे से ध्यान रखना है कौन से फेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं और जो लास्ट पेज में गिवन है कौन सा वीक में कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, हार्ट कब डेवलप होता है और जो अदर ऑर्गन है वो कब डेवलप होता है, उनको अच्छे से याद करना है एनसीईआरटी से। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इन दो टॉपिक्स को अच्छे से करना है। सो फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसको आप इजीली कर सकते हैं कम टाइम में। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो ज़्यादातर टाइम्स क्वेश्चन इस बस एक ही टॉपिक से आता रहता है बार बार, तो इस टॉपिक्स को अच्छे से करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो दिस इज फ्रॉम दिस 2 चैप्टर्स। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये 2 चैप्टर जो है वो क्लास 12 के ही नहीं बल्कि नीट बायोलॉजी के पूरे सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इन 2 चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक ही चैप्टर से 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, 9 क्वेश्चन यानी कि 9 × 4 36 मार्क्स। तो आपको एक ही चैप्टर से 36 मार्क्स मिलने वाला है, तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़ना एफर्ट नहीं कर सकते। इनमें जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स गिवन है लाइक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, हर टॉपिक्स को अच्छे से करना है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स गिवन है अच्छे से करना है। ये 2 चैप्टर्स को भी आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आप इजीली 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से करना है। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इस चैप्टर्स में जो भी डिजीजेस दिए हुए हैं और जो उनके कॉजेटिंग एजेंट दिए हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो कैंसर, मलेरिया और एड्स का जो टॉपिक अलग से दिया हुआ है उनको अच्छे से करना है। और जो भी ड्रग्स का गिवन है एनसीईआरटी में जो लास्ट में दिया हुआ है और इनके एक्शंस जो गिवन है, इनको अच्छे से करना है। तो इस चैप्टर से बस इतना ही करना है टॉपिक। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें 2 चैप्टर है और बहुत ही छोटा है, पर ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से करना है। इसमें जो भी PCR, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और जो भी इंसुलिन का प्रोडक्शन का दिया हुआ है, ये सब बहुत ही अच्छे से करना है, एनसीईआरटी से ही करना है। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो पार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो टेबल बनाए हुए हैं उसको बहुत ही अच्छे से करना है। इसका साइंस कैसे लिखते हैं उनको अच्छे से सीखना है। यही टॉपिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो पिरामिड्स गिवन है एनसीईआरटी में, उनको अच्छे से करना है। अलॉन्ग विद उनका जो भी शेप्स होता है, क्या क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, एग्जांपल्स को पढ़ना है और जो डेट्स गिवन है एनसीईआरटी में उसको पढ़ना है। और इसका जो रिपीट होता रहता है टॉपिक वो है एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन में जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है उनको अच्छे से करना है। So this is all about important chapters from biology. Hope you get some help from this video. Thank you so much for watching this video. If you get any help from this video, don't forget to like, subscribe and share.